अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए, और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मशहूर थी, क्या आप बता सकते हैं इस अंगूठी पर क्या कुंदा था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर इसमें आज़म कुंदा था। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने की। सवाल: इस बादशाह का नाम बताएं जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। जवाब: इस बादशाह का नाम नमरूद है जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। सवाल: जमल के मायने क्या हैं? जवाब: जमल के मायने ऊंट है। सवाल: हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ग़ज़ाओं में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? जवाब: हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ग़ज़ाओं में सबसे ज़्यादा गोश्त पसंद था। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाब बदर में शुमार किया जाता है या नहीं? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाब बदर में शुमार किया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सवाल: खाना काबा का नक्शा किसने बनाया था? जवाब: खाना काबा का नक्शा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल: साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? जवाब: साल भर में 5 रोज़े हराम हैं। सवाल: हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब: हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अस्बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल: कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना किस इमाम के नज़दीक मना है? जवाब: कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक मना है। सवाल: किस नबी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से निकलवाया?
जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से 400 साल बाद निकलवाया। सवाल: किस साहबी के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे? जवाब: हज़रत माज रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार नापसंद थे। सवाल: अल्लाह के कौन से प्यारे नबी हैं जो दज्जाल को कत्ल करेंगे? जवाब: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल: कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा किसे कहा गया है? जवाब: कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा मक्का मुकर्रमा को कहा गया है। सवाल: इंजील ज़बूर के कितने साल बाद नाजिल हुई? जवाब: इंजील ज़बूर के 1050 साल बाद नाजिल हुई। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। सवाल: दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब: दोज़ख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी। सवाल: काफर जहन्नुम का अजाब जिस्म पर कहाँ झेलेंगे? जवाब: काफर जहन्नुम का बदतरीन अजाब अपने चेहरे पर झेलेंगे। सूरज ज़मर की आयत नंबर 24 में है कि भला वो शख्स जो क़यामत के रोज़ बदतरीन अजाब अपने मुंह से रोकेगा, ऐसे जालिमों से कहा जाएगा अब मज़ा चखो इस कमाई का जो तुम दुनिया में करते रहे। वजाहत: मुजरिम लोग सज़ा के वक्त अपने हाथों से चेहरों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नुम में चूंकि हाथ दोनों गर्दनों से बंधे होंगे, लिहाजा वो हाथ आगे नहीं कर सकेंगे, बल्कि फरिश्तों की बदतरीन सज़ा अपने मुंह पर ही झेलेंगे। सवाल: सलवात जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब: सलवात जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल: तालूत को किस मुकाम पर बादशाह चुना गया?
جواب: طالوت کو خلجان کے مقام پر بادشاہ چنا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بنت حیy کا ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔ سوال: قرآن پاک کی سورت کوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سورت کوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال: مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز اور فرعون تھا۔ سوال: اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا تھا؟ جواب: اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ جواب: مگرمچھ ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے پانی سے استنجا کس نبی نے کیا؟ جواب: سب سے پہلے پانی سے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں؟
जवाब, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सवाल, कुरान पाक में शुल कमर किस पारे में दिया गया है? जवाब, कुरान पाक में शकुल कमर 27वां पारे में दिया गया है। सवाल, मैयत में वो कौन सी निशानी है जिससे इसके जन्नती और जहन्नमी होने का पता चलता है? जवाब, हमारे माशरे में अक्सर लोग किसी की मैयत पर खड़े होकर जाने अनजाने में ये बात कह देते हैं कि ये तो पक्का जन्नती है। बाज़ लोग मैयत के चेहरे को देखकर अपनी अपनी राय कायम करते हैं कि मौत की सख्ती की वजह से मरहूम या मरहूमा का चेहरा नहीं बिगड़ा, इसका मतलब है कि मरने वाला जन्नती है। इसी तरह की मुख्तलिफ राय कायम करते हैं, जबकि सही बुखारी की इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान किसी के बारे में जन्नती जहन्नमी होने की राय कायम कर सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शक व शोबा जन्नती हैं। अल्लाह ताला की जन्नत इन्हीं के लिए है, लेकिन उन्होंने उम्मत को सिखाने के लिए ऐसा कहा कि इन्हें खुद के बारे में भी मालूम नहीं कि इनके साथ क्या बर्ताव होगा। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन अमरू ने शहीद किया। सवाल, मक्का में पहली मस्जिद किसने बनाई थी? जवाब, मक्का में पहली मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाई थी। सवाल, कुरान पाक की सूरत इनाम का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत इनाम का मतलब जानवर मवेशी है। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, वो कौन सी चीज़ गुजरते वक्त लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना देती है? जवाब, उम्र लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना देती है। सवाल, किस मखलूक के खून में सोना पाया जाता है? जवाब, इंसान के खून में सोना पाया जाता है। सवाल, हदीस मुबारका में जन्नत के फूल किसे कहा गया है? जवाब, हदीस मुबारका में जन्नत के फूल बच्चों को कहा गया है। सवाल, सूरत नूर किस मशहूर गज़वा के बाद नाजिल हुई?
जवाब: सूरत नूर मशहूर ग़ज़वा अहज़ाब के बाद नाजिल हुई। सवाल: वो कौन सी नमाज है जो कज़ा हो जाए तो पांचों नमाजें पढ़ी जाती हैं? जवाब: जिस नमाज के बारे में इल्म न हो कि कौन सी नमाज कज़ा हुई। सवाल: हौज़े कौसर का नाम हौज़े कौसर क्यों रखा गया? जवाब: इसका नाम हौज़े कौसर इसलिए कि इसके पास लोग कसरत से जाएंगे। सवाल: कौन से पैगंबर के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी। सवाल: हजाबत से क्या मुराद है? जवाब: हजाबत से मुराद खाना काबा की पासबानी और कलीस बरादरी है। सवाल: मुशरिकीन व कुफार की छोटी नाबालिग औलाद आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब: सही कौल के मुताबिक मुशरिकीन व कुफार की छोटी नाबालिग औलाद आखिरत में जन्नत में जाएंगे और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।